हेलो, हम लौट आए हैं हमारे जावा का शॉर्ट टाइम कोर्स को लेके। उम्मीद है पिछले लेक्चर्स को आपने ज़रूर फॉलो किए हैं और अभी तक प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत नॉलेज आ चुका है। तो आज हम देखेंगे कैसे डिसीजन मेकिंग होते हैं जावा में। तो चलिए देखते हैं। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज है हम लेक्चर 4 में। अभी तक अगर आप 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग जो चूज़ करते हैं उसमें पहला ऑप्शन आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसी इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ हम लोग उसका कुछ कोडिंग स्टाइल along with the switch case देखेंगे इसी जावा के लेक्चर में। उम्मीद है आप जो लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है, और अगर आप अभी तक नहीं देखे, फ़ायदा नहीं लिए हैं तो ज़रूर देख लीजिए एंड जॉइन दिस लेक्चर। बिफोर स्टार्टिंग वंस अगेन आई हैव टू टेल, मैं पहले लेक्चर में कह चुकी थी कि किसी तरीके से जावा क्या है। दूसरे में इंस्टॉलेशन फर्स्ट प्रोग्राम कर चुके थे। हमारे कोडिंग के पढ़ाने की एक ही स्टाइल है कि पहले कोडिंग दिखाए। थ्योरी दिखाते दिखाते लोग बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो मैं पहले आती हूँ कोडिंग को समझाते समझाते मैं थ्योरी को समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ उसी स्टाइल में, इफ स्टेटमेंट का एक कोड लेके, जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। देखिए जनरली यहाँ पे नॉर्मल जिस तरीके से पब्लिक क्लास डिक्लेरेशन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स करते हैं उतना तक तो कॉमन है। इसको मैं एक्सप्लेन पहले ही अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे मैं दो इंटीजर वेरिएबल ले रही हूँ a एंड b, जिसका वैल्यू 5 और 7 है। अब यहाँ में मैं ईफ स्टेटमेंट में ये दे रही हूँ, अगर ईफ स्टेटमेंट में a ग्रेटर देन b हुआ तो ये क्या प्रिंट करेगा, और a लेस देन b हुआ तो क्या प्रिंट करेगा। मैं ये सारे जो प्रोग्राम अपनी ये यहाँ पे लेक्चर्स में दिखाती हूँ, इसका कोई भी आउटपुट मैं शो नहीं करती हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द रीज़न आई वांट फ्रॉम यू साइमल्टेनियसली आप भी ये प्रोग्राम करो। क्या इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, वो हमें शेयर करो या खुद से सॉल्व करो। That is the only way where from we can able to learn. अगर सही से सीखना है तो सिर्फ देख के कुछ फ़ायदा नहीं। इंस्टॉलेशन दिखा दी हूँ, ज़रूर इंस्टॉल कर लिए होंगे आप। अगर आप ये शॉर्ट टर्म कोर्स कर रहे हो तो ज़रूर आप इंस्टॉल करके हमारे साथ प्रोग्राम करते ही जाएंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द कोड प्रॉपरली, व्हाट आई वांट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट दे रही हूँ। ये इफ स्टेटमेंट देखे, अगर ये हुआ तो क्या होगा, अगर ये हुआ तो मतलब एक कंडीशन दे रही हूँ। डिसीजन मेकिंग के लिए सम कंडीशन नेडेड, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इफ कंडीशन डाला गया है। मतलब ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो, अगर इसके बदले में ये हुआ, ये वाले कंडीशन अभी भी मैंने नहीं किया। तो आपको ये प्रोग्राम मैं स्क्रीन पे इसलिए होल्ड करके रखी हूँ ताकि आप देखो, समझो। इफ़ यू थिंक, राइट डाउन एंड रन करके मुझे कमेंट करके भेजो। आउटपुट मेरे पास दिया हुआ है, तो आप कमेंट में भेजोगे तो मैं ज़रूर आपके पास ये भेजूँगी, या इंडिविजुअली आप मुझसे शेयर करोगे तो ज़रूर शेयर करूँगी। अब चले आती हूँ, अगर ये हुआ और अगर इसके बदले में ये हुआ, तो ये वाले इफ एल्स कंडीशन। सो मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखो, वही वाले प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने इफ डाल के दी थी a ग्रेटर देन b, एल्स b ग्रेटर देन a। दैट इज़ द ओनली चेंजेस हियर, प्लीज़ फॉलो। वही सेम प्रोग्राम है, उसी तरीके से क्लास डिक्लेयर की हूँ। ओके, उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क सेम है। इंट a के वैल्यू 5, b के वैल्यू 7। इफ़ a ग्रेटर देन b ये कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये इफ कंडीशन के अंदर में लिखे हुए string.out.println को
प्रिंट करेंगे जहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर लिखी हूँ ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं करे तो एल्स में चला आएगा। ये एल्स मतलब जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए लेस देन बी है, ओके, वहाँ पे। इसी को मैं और एक प्रोग्राम में दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप चाहे तो इस ब्रैकेट दे के, वही प्रोग्राम को मैंने इफ़ के अंदर में एक लाइन था तो ब्रैकेट वहाँ पे ब्रेसेस नहीं दी थी, यहाँ पे ब्रेसेस दे के दिखा रही हूँ। मतलब इफ़ हुआ तो इस ब्रेसेस के अंदर यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए मैं इफ़ को दिखा रही हूँ, मेरे एरो को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी हो रहा है, तो ये इस ब्रेसेस के अंदर में जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कर रहा है, system.out.println के अंदर ए ग्रेटर देन बी प्रिंट करेंगे। गॉट इट। अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ये इफ के ब्रेसेस में पहुंच रहा है, और नहीं तो ये एल्स में आ जा रहा है, इस ब्रेसेस में। मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखिए इस ब्रेसेस में। तो जो यहाँ पे क्या आना चाहिए, A5 है, B7 है, ऑब्वियसली इफ स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो system.out.println में क्या शो करेगा, ये B ग्रेटर देन A। सो अगर ये हुआ तो ये, अदरवाइज ये, मतलब एक डिसीजन मेकिंग के फर्स्ट स्टेप इफ एल्स कंडीशन में हम लोग पहुंच गए। ओके, नेक्स्ट, अगर मोर देन वन कंडीशन हुआ तो इफ एल्स एल्स इफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए वही वाला, उस पार्ट को ही मैंने वो पूरा कोड नहीं दिखाई क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा तो स्क्रीन पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा दिखाने के, तो इसी वजह से शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे दिखाई, देखिए इफ ए ग्रेटर देन, तो इस ब्रेस के अंदर में आ रहा है एल्स इफ ए इक्वल टू बी। तो एल्स इफ कंडीशन में यहाँ पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे तो ये कहाँ पे पहुँच रहा है, यहाँ पे। एल्स इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए इक्वल टू बी है तो कहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे नहीं, नेक्स्ट वाले ब्रेसेस में चले आ रहा है। ओके, और अगर कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है तो एल्स, आखिर पड़ा क्या है, बी ग्रेटर देन ए, तो ये एल्स पार्ट में आ रहा है। यहाँ पे हम 3 कंडीशन दिखाए। एल्स इफ डालते हुए आप मोर देन 1, 4-5 कंडीशन को इस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये एक डिसीजन मेकिंग का हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो रिलेशनल ऑपरेटर, जो मैं प्रीवियस मेरे लेक्चर्स में ही ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो वो सारे चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि कोई ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे कंडीशंस। ये रिलेशनल ऑपरेटर मैं यहाँ पे जस्ट दिखा रही हूँ। इट इज़ यूजफुल फॉर दिस इफ एल्स कंडीशन, दैट्स वाई इससे ज़्यादा नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिलेशनल ऑपरेटर लेके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ऑपरेटर के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब चले आइए मेरे नेक्स्ट प्रोग्राम में। ये नेक्स्ट प्रोग्राम आपको देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगा क्योंकि स्क्रीन पे छोटा करके लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आपको मैं शो नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, क्या शो करना चाहती हूँ, वही मैं पहले आपको जो दिखाई थी वही के चीज़ है यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे मैं वही इफ एल्स कंडीशन को शो करूँगी। यहाँ पे आउटपुट दे के थोड़ा प्रोग्राम को पूरा दिखा दी। तो अगर आप बड़ा स्क्रीन पे थोड़ा हेजी है, आई नो दैट, आई एम बेगिंग पार्डन फॉर दैट, लेकिन वही ऑप्शन नहीं था, आपको पूरा प्रोग्राम एक स्क्रीन पे दिखा देना ज़रूरी था। तो अगर वो दिखाना था तो मेरे लिए यही ओनली ऑप्शन था। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या की हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। वही कोड, सेम थिंग, जस्ट आई वांट टू शो इट हियर। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं इफ एल्स कंडीशन से जस्ट 2 नेम को एक बार कंडीशन सेटिस्फाई करे तो इस हिसाब से एक जन का नेम, उसके बाद उनका एज ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे आउटपुट, और उसको वो रीड कर पा रहा है, रीड करके शो कर रहा है। इतना सा ही काम की हूँ। उसका कोड मैं दिखाई, थोड़ा सा हेजी है, प्लीज़ कोऑपरेट।
नो अदर ऑप्शन वॉज देयर। सो यहाँ पे मैंने नेम दी है जॉन स्मिथ, एज 21। सो वही वो रीड कर रहे हैं, जावा प्रोग्राम इसको रीड कर रहा है, जो इनपुट वैल्यू दे रही हूँ उसको रीड कर रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है, नेम इज बोल के, नेम दैट एंड एज इज दिस वन। ओके, सो दिस वाज द बेसिक कोड। इसको मैं दिखा दिया आपको। तो इफ एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन, आई एबल टू शो इट हियर। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम दिखा रही हूँ। ये नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या हो रहा है जनरली, यहाँ पे देखिए मैंने दो वैल्यू रीड की है, ए एंड बी का। इसके पहले जो वैल्यू था वो मैं दे दी थी, यहाँ पे ये दो वैल्यू को मैं रीड कर रही हूँ। ये रीड करके फिर ये कंडीशंस चेक कर रहा है, ए ग्रेटर दैन लेस दैन। तो देखिए ये दो इंटीजर यूज़र से दिया है, उस हिसाब से जैसे 43 65 दिया तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए हुआ, इसी हिसाब से कर रहे हैं। सो दिस वाज द अनदर थिंग। ये सारे चीज़ें हो गए। आई थिंक इतना तक प्रोग्राम आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और मैं हर टाइम जो कहती हूँ फिर से वो रिपीट कर रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी आप देख ले और समझ ले। सो साइमल्टेनियसली इसे प्रैक्टिस ज़रूर करें। That was our if else condition. Nextly, what do we have to do? जी हाँ, सही समझे, यहीं पे जाना है। लेकिन फिर भी मैं फिर से कह रही हूँ जाने के पहले कि अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ आप ये टेम्पलेट मैं अलग से दे रही हूँ, ताकि अगर आपको ज़रूरत हुआ तो ये हमारे स्ट्रक्चर है। कोई भी क्लास लीजिए, import java util डॉट स्कैनर को लेके उसके साथ उसकी इनपुट फाइल लेके इसके अंदर में आप ये सारे कोड लिख के प्लीज़ रन करवाइए। कोई भी दिक्कत हो ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हम लोग को जाना है, मतलब जहाँ पे हम लोग देखेंगे दैट इज़ आवर स्विच केस। तो बिफोर स्विच केस मैं दिखा दे रही हूँ, कोड मैं बार बार दे रही हूँ स्क्रीन पे। ये कोड को मैं इसलिए यहाँ पे एज अ कमांड दे दी, ठीक है। ये किस टाइप का कमांड है, ये क्वेश्चन मैं अभी कर सकती हूँ आपको, ये ज़रूर आप लोगों ने फेस किया है मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्टली ये स्विच केस में मैं आ चुकी। स्विच केस का एक जनरल जस्ट टर्म्स मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्विच केस दे के मैं मंथ दे रही हूँ, जहाँ पे केस 1 दे के मैं जनवरी, केस 2 फरवरी, इस तरीके से अप टू दिसंबर गई। और डिफ़ॉल्ट में मैं ऑब्वियसली जब भी आप स्विच केस करें तो एक डिफ़ॉल्ट केस आपको रखना पड़ता है, तो डिफ़ॉल्ट में मैं इनवैलिड मंथ रख ली। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, स्कैनर के थ्रू मैं कुछ एक इनपुट लूँगी, उस इनपुट को मैं देखूँगी मंथ पे, अगर वो मंथ नॉर्मल हुआ तो उसे मैं प्रिंट करूँगी। इसका भी आउटपुट क्या आ रहा है ज़रूर आप दिखाएंगे। स्विच केस जनरली क्या करते हैं, स्विच केस जैसे कि इफ एल्स करते करते हम लोग पूरा केस देख रहे हैं ना, यहाँ पे इतना नहीं, सिर्फ कंडीशन वाइज जिस केस को मुझे जाना है उस केस को देखेंगे। उसके बाद देखिए ब्रेक दिया हुआ है, मतलब ब्रेक करके चले आएंगे। दैट्स वाई स्विच केस इज बेटर, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कम लगते हैं। तो ये है स्विच केस की कोड, मैं दिखा रही हूँ बार बार आपको। स्क्रीन पे देखिए, केस 1 केस 2 केस 3 करके केस 12 तक पहुँची और एक डिफ़ॉल्ट दे दिए। ये मंथ को अगर वो रीड नहीं कर पाए तो डिफ़ॉल्ट में चले आएंगे, जहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे कि इनवैलिड मंथ। ओके, तो कोड को मैं फिर से एक बार दिखाती हूँ। एंटर द मंथ, एंटर द मंथ नंबर वाइज वो देखेगा 1 2 3 4। अगर मैं 13 डाली तो इनवैलिड मंथ दिखाएगा, 1 डाली तो जनवरी, 2 डाली तो फरवरी, 3 डाली तो मार्च, इस तरीके से। गॉट इट? इस तरीके से वो चेक करते हुए एक एक मंथ को प्रिंट करेगा।
तो मुझे लगता है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो आपको देना ही है, क्या कोड आप रन कर रहे हैं क्या नहीं। और अगर आप नए चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की जानकारी आप तक मिलते रहे। लेती हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।